welcome guys to my YouTube channel AKB Moto Vlogs. और भाई बारिश के बीच बीच में हम निकल रहे हैं राइड के लिए, क्योंकि अभी ऐसे ही चलने वाला है अगस्त एंड तक। बाद में आएगा सब सही हो जाएगा सितंबर से। पिछले राइड में मैंने एक अपना गोवा राइड का एक किस्सा शेयर किया था, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि अपने सब्सक्राइबर्स ने कि आगे भी किस्से शेयर किया करो अपने राइड के, पिछले राइड के। आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपने ताजमहल राइड का किस्सा। नाइट राइड की थी हम लोगों ने, मई के महीने में निकले थे, 16, 17, 18 मई। 3 दिन की राइड थी, मुंबई ताजमहल मुंबई। और हमने डिसाइड किया था कि रात को ही चलाएंगे क्योंकि दिन में गर्म होता है। तो ये अपनी राइड स्टार्ट हुई थी शाम को 6 बजे 16 मई को, मुंबई से, मलाड से ही। मैं यहीं रहता था। और मज़े की बात तो ये है कि 3 राइडर्स थे, तीनों सोलो, और तीनों के पास यामा थी। एक के पास यामा FZ थी, मेरे पास फेज़र, और एक के पास R15 थी जो उसने नई ली थी, बस एक ही महीना हुआ था। तो तीनों यामा लेके निकले थे। और उस दिन बारिश हो गई थी, अपने मुंबई में नहीं लेकिन कसारा घाट की तरफ। तो हम लोगों ने आगरा हाईवे लिया था। तो ये अपना जो NH3 है, यहाँ से फिर कल्याण, भिवंडी होते हुए, कसारा होते हुए धुले, इंदौर, भोपाल, गुना, मुरैना और आगरा, ये रूट लिया था। और उस दिन जाते समय तो मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीधे साधे गए। आते समय हमारी हवा टाइट हो गई थी क्योंकि रिटर्न में हम थक गए थे काफ़ी, और 3rd डे था और सुबह तक पहुँचना था मुंबई, जो भी 7, 8, 9 बजे तक। लेकिन रात को जो हम निकले थे, कुछ शामला जी एक बाईपास आता है गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे, जो काफ़ी मतलब ये है, प्रॉब्लमेटिक है। काफ़ी सीन होते हैं वहाँ पे, काफ़ी किस्से हुए हैं चोरी के, डकैती के, मारामारी के, लूट मार के, जो भी है। तो ये अपने को क्या मालूम पड़ता है, और मालूम था भी पहले से। तो मैंने सोच रखा था कि अभी वो हाईवे अच्छा है, भगाने मिलता है, तो वही हाईवे लेना है। ट्रक्स वगैरह तो रहते ही रात में चलते हैं ज़्यादातर, गाड़ियाँ कम दिखती हैं, बाइक्स तो बिल्कुल ना के बराबर। डिसाइड किया कि चलो हम लोग निकलेंगे। अब हमने निकलने के टाइम पे जब शामला जी से निकले, शामला जी के थोड़े पहले हम लोगों ने हॉल्ट लिया था बातचीत करने के लिए कि आगे प्रॉब्लम अगर आई तो कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। तो हम लोगों ने एक चाय के लिए हॉल्ट लिया था एक ढाबे पे। चाय पी के डिसाइड कर रहे थे, तो वहाँ पे ढाबे वाले को पूछा हमने कि यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, तो उसने बताया। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे मालूम थी, लेकिन आगे की प्रॉब्लम उसने बताई कि रास्ते के बीच में सिलेंडर या बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं रुकाने के लिए, और दूसरा, या गिराने के लिए, और दूसरा आपके सडनली आपके बाजू में राइट या लेफ्ट में कोई जीप या कोई गाड़ी 4 व्हीलर आ जाएगी और आपके तरफ बंदूक या जो भी है, चाकू जो भी है, तानेगी। ये सब होता है वहाँ पे शामला जी बाईपास के पास। ये अभी की बात नहीं है, ये बात कर रहा हूँ मैं 2015 की, 2016 की। ये हमारी राइड हुई थी 2016 में, मई 2016 में। तो बात ऐसी है कि उस टाइम पे ऐसे सब बातचीत हुई, तो हम लोगों ने तीनों की पार्किंग लाइट्स हम लोगों ने ऑन कर दी, जो दोनों ब्लिंक होती है जैसे अपनी बेनेली में होती है। और हमने डिसाइड किया कि अगर किसी को भी खतरा दिखा तो पार्किंग लाइट बंद करके अपनी आगे की हेडलाइट फ्लैश करने लगेगी। जो भी है थोड़ा मिल जाएगा ये। तरह से हमने अपना सब सेटअप करके निकल गए। और आगे हम में से एक था सुयश नाम का लड़का,
जो बीच में चल रहा था, क्योंकि वो सबसे नया था। पीछे दीपक था और आगे मैं था। बीच में जो चल रहा था उसे राइट साइड में कुछ हलचल दिखी गाड़ी की। कुछ लोग बैठे थे गाड़ी में, जीप में। वो जो गांव साइड में जीप रहती है ना, ओपन महिंद्रा की, वो दिखी उसे। तो उसने फ्लैश करना चालू की लाइट और पार्किंग लाइट बंद कर दी। तो हम सब ने आगे थोड़ी बाइक को 60 के इस पे मेंटेन करके तीनों पैरेलली चलने लगे। तीनों ने बात की। अब ऐसा हुआ तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, भगाते हैं। स्पीड ब्रेकर्स तो हार्डली इस रोड पे, भगाओ लेकिन ध्यान से। तो भगाना चालू किया, भगाया भगाया भगाया, करीबन कम से कम आधे घंटे हम भगाते ही रहे। काफ़ी रास्ता कवर कर लिया। फिर मैंने आगे जाके स्लो हुआ और मैंने दोस्तों को रुकाया और बात की। एक ढाबा भी मिल गया था, तो वहाँ रुका के हमने बात की। तो ये हमारा ऐसी एक ये था कि मतलब कुछ हो गया है या जो भी है, कोई आ गया है, पता नहीं अभी वो कोई था या नहीं, कोई वाकई हुआ होगा, लेकिन हम भाग के निकल गए तो पता नहीं चला। तभी टाइम हो चला था 2 या 2:30 बज गए थे। इस तरह से हम लोग ने ये हमारा एक सीन हुआ था, जिससे हम बच गए थे। हुआ था नहीं हुआ था, कोई था या नहीं था वो नहीं पता, लेकिन जैसा बताया था उस हिसाब से हमको लगा कि कुछ हो सकता है, तो हम निकल गए। लेकिन ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई अगर इस तरफ जाए, राजस्थान गुजरात बॉर्डर की तरफ, तो सामला जी करके एक जगह है जहाँ पे आपको बाईपास है, ये सामला जी बाईपास, मोस्टली ट्रक्स वगैरह वहीं से निकलते हैं, और बड़ी गाड़ियाँ। वो वहाँ पे आपको ज़रा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे लूटमार और ये चोरी चकारी ये सब बहुत कुछ होता है। पहले से लोगों को अगर जानकारी है तो इंसान उस तरह से अपनी राइड प्लान करे भाई। काफ़ी किस्से हैं अपने भी। बहुत मज़ा आया था उस राइड में। यहाँ से पहले दिन हम निकले थे, सुबह 7 बजे हम इंदौर पहुँच गए, और हमने सोचा कि चलो थोड़ा खा के रेस्ट कर लेते, शाम को जल्दी निकलेंगे। खा के हम ब्रेकफास्ट वगैरह था, कॉम्प्लीमेंट्री था, तो वही खा लिया दबा के और सो गए। जिस होटल में रुके थे, अच्छा होटल था, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। कोई ज़रा बड़ा अच्छा होटल रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा मिल गया था। अच्छे से खा के, ब्रेकफास्ट कोई खाना समझ के खा गए और सो गए। शाम को 5:30 पे उठ के 6:30 पौने 7 तक हम लोगों ने राइड स्टार्ट कर दी। मैंने सबको बोल दिया था सामान निकालो ही मत, जो सामान है, जो अपने पहने हैं कपड़े वही, गंदे तो हुए नहीं ज़्यादा, थोड़े झाड़ के रख दो साइड में, ताकि क्या लास्ट में निकलने के टाइम पे पैकिंग का टेंशन नहीं रहे, वरना वो बहुत बड़ा किस्सा हो जाता है। पैकिंग निकालो, सिर्फ मैंने बोला मोबाइल चार्जर निकालो उसको और चार्ज पे लगाओ और सो जाओ। बाद में सिर्फ मोबाइल चार्जर अंदर रखना है, मोबाइल रखना है पॉकेट में और निकलना है। तो टाइम बचता है भाई। पर उस दिन रात को जो निकले, नेक्स्ट डे डायरेक्ट 12 बजे तक राइड की, और हम पहुंच गए ताजमहल। ताजमहल से थोड़ा 2-2.5 किलोमीटर पहले एक होटल में चेक इन किया, बाइक्स लगाई, और वहाँ से फिर आराम से गाड़ी में बैठ के गए, क्योंकि वहाँ आगे कुछ फंक्शन था उस दिन। और उस दिन इतना अच्छा नसीब हमारा, कुछ था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, फ्री टिकट्स थी, टिकट्स भी नहीं थी जाने की। हालांकि टिकट काफ़ी कम थी, फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा महंगी थी, लेकिन उस दिन फ्री था हर एक के लिए। और फिर इसके बाद में घूम फिर के रात को, फिर शाम को 7-7:30 पे हम आगरा ओल्ड सिटी घूम रहे थे टांगे पे। और इसके बाद फिर पेठा वगैरह वहाँ मिलता है, फेमस है आगरा का, तो पेठा लेके और थोड़ा सामान लेके 1-2 और निकल पड़े नेक्स्ट डे। रात को जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे 6 o'clock बाइक स्टार्ट हो गई हमारी। ये जो किस्सा मैंने बताया ये अपना NH 8 वाला है।
ये जो किस्सा था ये अपना रिटर्न टाइम पे हुआ था, जब हम वापसी में आ रहे थे। जाने के टाइम पे हमने NH3 लिया था और आते समय हम लोगों ने NH8 लिया था। तभी शामला जी बाईपास पड़ता है आते समय, क्योंकि NH3 का जो रोड है वो है आगरा हाईवे, वो इंदौर भोपाल का रोड है। दैट इज़ अ डिफरेंट हाईवे ऑल टुगेदर। बच्चे सारे देख रहे हैं। क्या बात है। ये क्या हो रहा था पता नहीं। क्या हुआ? नाम क्या आपका? AKB मोटो ब्लॉग्स। AKB मोटो ब्लॉग्स। भाई देखा है ये भी मोटर ब्लॉग दिखाऊं पता है मेरे को। चालू है क्या? हाँ चालू है। एक नंबर आवाज 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 अपना किस्सा हुआ था ताजमहल राइड का, ये NH8 पे हुआ था। रिटर्न आते समय ताजमहल से रिटर्न आते समय हमने अलग रूट लिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड और रास्ता क्लियर कवर कर सके मतलब। और हमने जो रास्ता लिया था वो था अपना अजमेर, भिलवाड़ा, उदयपुर, शामला जी, उसके बाद अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर सीधा अपना मुंबई है। क्या बात है, आज रास्ता खुला है मस्त, लेकिन बारिश हो रही है भाई, ऊपर उठाना पड़ेगा।